मैं एमके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th और चैप्टर बहुपद। और दोस्तों इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड है। तो सबसे पहले आप लोग से अनुरोध है कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देख लें। तो चलिए आइए, क्वेश्चन हम लोग 4 से आज पढ़ेंगे और उसमें 3 तक क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। तो देखिए शून्य का योग जितना इसमें लेफ्ट साइड है यानी बावा साइड है शून्य का योग है, ठीक है। और जितना राइट साइड है आपका उस शून्य का क्या है, गुणनफल है। यानी कि ये सब है योग और इसके राइट साइड वाले सब क्या है, गुणनफल है, ठीक है। और वीडियो जो है आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझ में आए तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमको मानना होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बनाएंगे, ठीक है। माना कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0। एवं शून्यकों के को गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है, √5। प्रश्न से देखिए इसमें द्विघात बहुपद, ठीक है। जब द्विघात बहुपद कहेगा निकालने के लिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे s² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगर यही बात द्विघात बहुपद px अगर कहता निकालने के लिए तो px इक्वल टू यहां पर हम a यूज करते, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ हम लोग से पूछा गया क्या, द्विघात बहुपद पूछा गया है, द्विघात बहुपद px नहीं पूछा गया है। तो इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 0 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। तो आंसर क्या आ गया, s² प्लस √5, क्योंकि 1 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब दूसरा विधि, माना कि शून्यकों का के योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 0 एवं शून्यकों की गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू √5। प्रश्न से द्विघात बहुपद a² प्लस bx प्लस c, इसी को कहा जाता है द्विघात बहुपद। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद में a से भाग दे देंगे, a कट गया, s² प्लस b/a इंटू एक्स c/a। अब गौर कीजिएगा कि -b/a, अगर माइनस को इधर भेज दिया जाए तो b/a का मान क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। और c/a, तो c/a का मान क्या है, √5 है ना। तो क्या हम यहाँ पर रख सकते हैं s² 0x, ठीक है। और c/a का मान क्या है, √5। तो s² प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। तो दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। अब चलिए आइए 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में शून्य का एक कितना दिया है, -3। तो माइनस हम यहाँ पर 3 रखेंगे और गुणनफल है 2, ठीक है। हम सिर्फ अब अंक खाली चेंज करेंगे। देखिए बनकर हाजिर है 3x प्लस क्या हो जाएगा 2,
इसमें भी वही काम करेंगे हम। यहाँ क्या रख देते हैं -3 और यहाँ 2। तो हमको अब देखिएगा यहाँ पर फिर एक बार समझ लीजिए कि -b/a क्या है, -3 है ना, तो माइनस को बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि b/a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो b/a के जगह पर क्या रखेंगे, +3x और c/a का मान क्या है, 2। तो इस तरीका से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, शून्य का योग कितना दिया है, 1 और गुणनफल भी 1 ही है। तो यहां हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि s² अल्फा प्लस बीटा का मान 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1। आंसर हाजिर है। और यहाँ भी हम रखेंगे 1 और यहाँ भी रखेंगे 1। अब देखिए -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा योग इक्वल टू होता है -b/a, तो -b/a बार बार समझा रहा है कि इस माइनस को इधर भेज देना है। तो जब माइनस को इधर भेजिएगा तो b/a इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहां पर आपको रखना होगा -1 इंटू x, क्योंकि x है ऑलरेडी, और c/a का मान क्या है, तो c/a का मान आपका है 1। तो आंसर आ गया कि s² - x+1। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम 4 नंबर छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग अपने से बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में शून्य का योग जो है, तो शून्य का योग दिया गया है -1/4 और गुणनफल जो है आपका वह दिया गया है 1/4। ठीक है। तो देखिए -1/4 1/4, अब यहां पर रखेंगे s² - 1/4 इंटू x, फिर 1/4। s² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस में गुना होता है तभी प्लस होता है। तो यहाँ पर होगा +1/4 इंटू x 1/4। बाटा का जोड़ करेंगे तो 4s² + x + 1/4। तो दोस्तों बहुपद के रूप में लिखना है तो हर को हम छोड़ देते हैं, तो 4s² x + 1 आंसर हो जाएगा। यहां पर रखेंगे फिर -1/4 1/4 और s² b/a x + c/a। तो गौर कीजिएगा मेरी बात पे कि हम कह रहे हैं कि माइनस जो है इधर भेज दीजिए। तो जब माइनस को भेजेंगे तो +1/4, तो b/a का मान क्या होगा, 1/4 होगा। तो प्लस हम क्या रखेंगे 1/4 इंटू क्या x, और c/a का मान क्या है 1/4। इसको भी हम बाटा का जोड़ कर ले तो आ जाएगा कि 4s² + x + 1/4। सिर्फ हमको अंश लिखना है, हर को छोड़ देना है, तो आंसर हाजिर है। तो दोनों विधि से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तब तक ले वीडियो हम रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। द्विघात बहुपद px याद करना है। क्वेश्चन दोस्तों इसमें 3 गो है, बट हम क्वेश्चन 2 ही लिखे हैं बोर्ड पर। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि P2 = 0 और P × -4/3 = 0 एवं P × -2 = 8। तो इसमें हम अल्फा और बीटा का मान कौन कौन मानेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा मानना है। देखिए जो = में 0 दिया गया हो उसी को आप अल्फा और बीटा मान सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आपसे द्विघात बहुपद px चाहे त्रिघात बहुपद px से निकालने को दे दिया जाए और मान अगर हो तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि = जो 0 होगा वही अल्फा बीटा चाहे गामा बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात पर गौर कीजिएगा आप लोग ध्यान से कि माना कि शून्यक अल्फा, ठीक है, P2 = 0 एवं शून्यक
बीटा p इंटू माइनस 4/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रश्न से। अब लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है 2 और बीटा का मान -4/3, यानी कि जो p इंटू एक्स के स्थान पर है वही अल्फा और बीटा का मान होगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 4/3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से घट गया 4, तो 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3। अब हम निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल, यह होता है अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान कितना है 4/3 है। गुना कर देंगे तो -8 बटे क्या हो जाएगा 3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान -8 कितना 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लाइट आ रहा था इसलिए दरवाजा को बंद करने हम चले गए थे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2/3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -8/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -8 कितना है 3 है। अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद px। द्विघात बहुपद px का फॉर्मूला होता है a इंटू एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 2/3 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -8/3। तो ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 8/3। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एवं p -2 = 8 दिया है। अब x का मान कितना है -2 है, अब बराबर कितना रखना है 8। तो p -2 a जहां जहां x होगा वहां वहां -2 की कदम पड़ जाएगी, यानी कि 2 वहां पर हमको लिखना होगा। इक्वल टू हम 8 लिखेंगे क्योंकि बराबर 8 है a। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 हो गया। और देखिए -2 से -2 में गुना करेंगे तो +4/3 हो जाएगा, और -8/3 और बराबर क्या बचा है 8। अब इसका बाटा पका जोड़ निकालेंगे तो देखिएगा एलसीएम आपका 3, तो 12, तो 4, तो -8 इक्वल टू क्या 8। 12 4 16, 16 में से 8 गया तो 8 ही होगा। तो 8/3 और इक्वल टू क्या 8। 8 से 8 कट जाएगा तो a/3 इक्वल टू 1 बचा, क्रॉस गुना कराएंगे तो 3 आ गया। अब हम लिखेंगे कि 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है कि a इंटू एस स्क्वायर 2/3 x -8/3। अब a का मान कितना आया है, तो a का मान 3, तो a की जगह पर रखेंगे 3। अब 3 से गुना करेंगे तो 3s² -3 इंटू
2/3x और फिर क्योंकि 3 से जब गुना होगा ना तो इसके अंदर जितना भी है अंक सब से गुना होगा। तीन से तीन काटा, 3 से 3 काटा तो 3s² माइनस 2x माइनस 8 आंसर हाजिर है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। P3 इक्वल टू 0, P4/7 इक्वल टू 0 एवं में है P1 इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 और यहाँ पर कर देते हैं 4 बटा का तना 7। अब निकाल लेते हैं सेम चीज, 3 रखेंगे क्योंकि अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 4/7। तो 70 का 21 गो 4 गो 25/7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 25/7। शून्यकों के गुणनफल, तो फिर अल्फा का 3 और बीटा है 4/7 तो 12 बटा कितना हो जाएगा 7। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 12 बटा क्या हो गया 7 हो गया। अब हम लिखेंगे फिर क्या इसमें द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद px इक्वल टू फॉर्मूला होता है a² अल्फा प्लस बीटा का मान 25 बटा कितना 7। अल्फा इंटू बीटा का मान 12 बटा कितना दिया है 7 दिया है। समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे एवं P1 इक्वल टू -6। तो x का मान कितना 1, तो Px a² माइनस 25x/7 प्लस 12/7। x का मान रखेंगे तो x का मान क्या रखना है तो x का मान 1, तो जहां जहां 1 सो जाओ जा का हो जाएगा 1। अब बराबर रखना है क्या -6। तो a तो यहां पर हुआ 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। अब -25/7 प्लस 12/7 इक्वल टू -6। अब देखिएगा यहाँ आपका एलसीएम 7 हो जाएगा। तो 7 माइनस 25 प्लस 12 बराबर -6। अब 12 गो 7 गो 19 गो, 19 में से घटाएंगे 25 तो माइनस हो जाएगा 6। अब बटे 7 इक्वल टू -6, -6 से 6 कट गया। ये बटे 7 इक्वल टू 1, तो करस गुना कराएंगे तो एक का मान कितना आ गया तो एक का मान 7 हो गया। अब हम लिखेंगे कि एक का मान समीकरण 1 में रखने पर तो गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि एक का मान कितना है 7 और समीकरण फर्स्ट हाजिर है। £12 क्या 7 से गुना होगा तो 7s² 7 गुने 25x/7 प्लस 12 प्लस 7 गुने 12/7। 7 से 7 कट गया तो 7s² माइनस 25x प्लस 12 आंसर हाजिर है। तो चलिए दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। वंदे मातरम, जय हिंद।